हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एडुटेरिया के मॉडल नंबर पेपर नंबर 8 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 7 करा दिया है। यूथ कंपटीशन का भी मैंने करा दिया है। और आप लोगों को रीजनिंग प्रॉपर ढंग से मिल रही है। प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग की ना प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम हॉल में नहीं बन पाएंगे रीजनिंग में। इसलिए मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर क्लासेस आपको डेली मिल रही होंगी। आप उससे देखा कीजिए और उस वीडियो को रोक के खुद ही सॉल्व किया कीजिए, ना प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस सब कुछ करना है। आइए 100 क्वेश्चन का ये सेट है, आप टेस्ट दीजिए और देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रथ है का नारा किसने दिया था। ये नारा कई बार आ चुका है, बीपीएससी द्वारा ये नारा कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप बताइए। अरविंद घोष हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं। बताइए कौन सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये नारा अरविंद घोष ने दिया था। अरविंद घोष ने दिया था और ये तीसरे आईसीएस क्वालिफाई करने वाले बंदे हैं। पहला कौन आईसीएस किया था क्वालिफाई, आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पहला आईसीएस किसने क्वालिफाई किया था, ये अरविंद घोष थे। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित पे कथनों पर विचार कीजिए। नील कथनों पर। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। एकता बोला है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3। मतलब ये नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन 2 3, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला इसलिए नहीं करेक्ट होगा क्योंकि ये आंदोलन आपका हुआ था 1859 में, 1859 में, और यहाँ पे 61-62 लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देखिए, एकता में बहुत बात है दोस्तों। यदि आप एकता को बनाए रखते हो तो दुनिया जीत सकते हो। इसलिए ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। बिरसा मुंडा के गुरु थे, गुरु का नाम पूछा है, गुरु का नाम। ठीक है, तो जतरा भगत, स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, राजा राम मोहन राय। तो इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है। नहीं पे गौर कीजिएगा, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध के समय कौन थे। लॉर्ड ऑकलैंड थे, ये सही था। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध के समय लॉर्ड एम हस्टेड, ये भी सही है। ये क्या है। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग, क्या ये सही है। नहीं, यहाँ लॉर्ड हार्डिंग नहीं थे, लॉर्ड आपके हेस्टिंग थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है नहीं वाला ऑप्शन। अंग्रेजों द्वारा सिंध पे विजय एनल बोरो, ये भी सही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध जब हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड थे, लॉर्ड एम हेस्टिंग थे प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध के दौरान। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, यही था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही था आपका जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति हुई थी तब। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस में किस वर्ष भाग लिया था। 1872 में, 1892, 1893, 1902 में। तो ये तो 1902 वाला सीधे सीधे गलत है। तो ये भाग लिया था 1893 में, शिकागो, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, शिकागो में आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था। अरविंद घोष द्वारा नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा नहीं, फिरोज शाह मेहता द्वारा नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करें। मराठी पत्रिका बहिकृष का संबंध किससे है। तो ये किससे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से।
ठीक है, ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला क्या कर रहा है, लिनलिथिको आयोग का उद्देश्य क्या था? तो 9वें का बताइए क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों की भर्ती, देव व्यवस्था में संबंधित संवैधानिक सुधारों के लिए वैकल्पिक योजना विकसित करना, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। तो ये था भारतीय कृषि में संकट से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, लिनलिथिको आयोग की बात कर रहा है। ये आयोग कब बना था? तो ये बना था आपका 1926 में। 1926 में। और फिर भारत के जाके ये आगे गवर्नर जनरल और वायसराय भी थे। कब से थे? 1936 से। 1936 से 1943 के बीच में बाद में जाके ये वायसराय भी बने भारत के। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ नहीं आ गया, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस सही है। दिल्ली षड्यंत्र, रास बिहारी बोस, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र, ये गलत है। नासिक षड्यंत्र केस में वारिस घोष नहीं थे। रेड मटर चापेकर बंधु थे। ठीक है, ये भी सही है। इसमें जो था ना, नासिक षड्यंत्र में बीडी सावरकर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन नंबर क्या है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, भारत के एक के लिए डोमिनियन स्थितियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 1 और 3। देखिए, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस लिए किया गया था? तो भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए। और तीसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, तो ये तीनों 1 और 3 सही हो जाएंगे, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम, भारत भारत में पूछा है, दक्षिण अफ्रीका का मत बता दीजिएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा कोचराव आश्रम, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1915 में। ठीक है, 1915 में भारत आए थे, उसी समय इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। आइए आगे चलते हैं। आपको ये टेस्ट दे के बताना भी है कमेंट बॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं। जलियांवाला बाग कांड नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया था? तो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर एस नायर, इन्होंने इस्तीफा दिया था। ऑप्शन बी। कामा काटा मारू घटना कब हुई थी? कब हुई थी ये घटना? तो सितंबर 1914 में हुई थी। सितंबर 1914 में हुई थी। ठीक है, सितंबर 1914। और ये जहाज है, ये ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ और है। ये हुआ क्या था कि ये एक जहाज जो 351 पंजाबी सिक्खे और शायद 21 मुस्लिम यात्रियों को सिंगापुर से बेकूर तक ले आया जा रहा था। ठीक है, और वहां पर जो स्वतंत्रता की बात थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतारने की अनुमति नहीं दी। और फिर ये जहाज जो था कलकत्ता बंदरगाह पे वापस आ रहा था, और वापस आते वक्त यहाँ पे जितने लोग थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वही घटना है, काटा मारू घटना, एक जहाज है, उसी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? नहीं है मतलब बताना है, तो आपको बताना है कौन सा सुलेमित नहीं है। तो ये तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान लिख दे रहा हूं मैं, खान थे। ठीक है, डी डी पायनियर जॉर्ज एलन, ये सही है। ठीक है, कौमी आवाज,
कौमी आवाज आपके जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। दी सोशलिस्ट, दी सोशलिस्ट एम.एन. रॉय नहीं है, ये है यस ए डांगे। ठीक, तो आपका हो जाएगा पहला और चौथा गलत है, गलत पूछा था तो ये वाला गलत था आपका और चौथा वाला गलत था, बाकी ये दोनों तो सही थे ही। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? किसके अनुसार गठित हुई थी? तो ये तो सभी को पता है, कैबिनेट मिशन के बाद भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे देखते, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। ऑप्शन डी चला जाएगा। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो वो कौन सा स्थान है? तो लोथल है। वो स्थान कौन सा है? लोथल है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? तो किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऑप्शन सी चला जाएगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी मालिनी। ऑप्शन सी चला जाएगा। यहाँ पूछा है अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। देख लीजिए हैं, देखिए क्या द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो नहीं, ये तो गलत है। दूसरे बौद्ध संगति में नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म महायान का आदर्शवाद बोधिसत्व को प्राप्त करना, ये सही है। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना था, ये भी सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सही है। यानी 2, 3, 4 ऑप्शन बी चला जाएगा। ये चौथे बौद्ध संगति में डिवाइड हो गए थे, हीनयान महा। अगला, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। खारवेल का संबंध था कलिंग नरेश, तो ये चेदी वंश के थे। चेदी वंश, कलिंग पे अकबर ने आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद उसकी राजनीति चेंज हो गई थी, फिर वो हिंसा करना छोड़ दिए थे अकबर। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था रक्षक माना जाता है? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम थे। कौन से शासक थे? चोल शासक। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा थी? ये किसकी शिक्षा थी? पार्श्वनाथ की थी। पार्श्वनाथ की थी। ऑप्शन नंबर सी चला गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं की बात किया? गलत बताना है। एक आपको कुछ नहीं करना है, गलत बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। उसने रक्त और लोग बिस्कुट नवरोज प्रथा को बंद कर दिया था, नहीं, ये तो गलत है। उसने सिजदा ए पाबोस की प्रथा चलाई थी, ये भी सही है। मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान एर्ज की स्थापना की थी, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वह सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। निम्नलिखित में से कौन छत्रपति, क्योंकि 1 मिनट में छोटा कर दूंगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान में नहीं था? नहीं था, ये बताना है। तो ये कौन सा था? मुहतसिब नहीं था। ठीक है, जाप्ती प्राणी का संबंध था, तो ये कौन सा था? राजस्व प्रशासन से था। राजस्व प्रशासन से था। ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारतीय महाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है? कहाँ से मिला था? लहुरा देव से। लहुरा देव, ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक के राष्ट्रीय भाषा लिपि के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था?
तो किसका प्रयोग? पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। प्रसिद्ध नाटक मिश्रकटिनम किसके द्वारा लिखा गया था? मिश्रकटिनम किसके द्वारा लिखा गया है? आप बता सकते हैं? मिश्रकटिनम शूद्रक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी चला जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय। ऑप्शन सी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सबसे शहरी आबादी महाराष्ट्र में। आगे क्या है? गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? टिटिकम। टिटिकम एक्टिवम। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1953 में। 1953 में। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदु पे, 6 बिंदु पे, 8 बिंदु पे। तो ये 6 बिंदु पे होती है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 6 बिंदु पे। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की श्रेष्ठ विधि है। बच्चों को कविता सुनाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि बनाना। तो इसका अवसर है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि का अवसर। अवसर जाएगा, अवसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। जिस भाषा में माता पिता या उसके आस पड़ोस के लोग बोलते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा थोड़ी है कि बंगाल में पैदा हुआ कि अब तक तमिल भाषा में बात कीजिए, ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास गतिविधियों देने का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है बताइएगा? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखो, अवसर जहां भी देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यही हमारा सही भी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। बच्चों को व्यस्त नहीं, ये गलत हो जाएगा। व्यस्त नहीं, बच्चों को याद करने रटवाने वाली चीजें नहीं दी जाती है। गृह कार्य के सामग्री जुटाना, जुटाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो स्काई डोम, स्काई डोम, स्काई हॉक, स्काई फ्लाई। तो स्काई हॉक है। ऑप्शन बी चला जाए। पहले ड्रोन का नाम है। आगे चले। दुनिया निम्नलिखित में से किस दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? सबसे लंबा यात्री ट्रेन कौन चलाया था? स्विट्जरलैंड ने चलाया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड ने। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे की बात की गई है? तो 6.4। 6.4। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसी विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये अजय बंगा है। अजय बंगा है। ऑप्शन बी। बिहार सरकार द्वारा 2023-24 में के लिए लगभग ₹1.5 के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है। तो ये 2.62 है। 2.62 लाख। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो खनिज कौन सा है? सोडियम। सोडियम। ऑप्शन सी चला जाएगा। साइंस के क्वेश्चन है, पूरा एक कम्बो पैक है। टेस्ट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? तो वो कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, बीज वाले पौधों में नर गेमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पराग। पराग। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है तो कौन सा होता है? फल। ऑप्शन बी चला जाएगा, फल। फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है फल में। ठीक है, आगे बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पादक है? कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी चला जाएगा, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया का उत्पादक है
तो ये निम्नलिखित में कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, नहीं बताना है। कौन सा हो जाएगा? निषेचन, ये नहीं है। ठीक है, वनस्पतिक प्रसार, विखंडन, एक से अधिक, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी के लक्षण है? नींद की बीमारी के लक्षण है। ठीक है, तो लाल चकत्ते, हाँ ये तो है, बुखार भी है, खुजली है, एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अवस्था में नींद की बीमारी के लक्षण देखिए, जैसे कुछ लक्षण होते हैं, बुखार होना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, नींद आना, खुजली शामिल है, ये सभी ये सिंड्रोम के लक्षण हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता, आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी होती है? गामा किरणें और अल्फा किरणें। जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का? बाइफोकल लेंस का किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल। प्रकाश वर्ष किसका है? तो दूरी का है, सभी को पता होना चाहिए, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, दूरी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग नहीं लिखा है, एग्जैक्ट होता है, लगभग मैंने गलत पढ़ दिया था। ठीक है, तो 18 व 7 होती है। सारणियों की संख्या 18 और वर्ग 7 होते हैं, याद रखिएगा, 18 और 7। अशुद्धियों को की उपस्थिति को किस पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे करती है? अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है, यही है, ऑप्शन चला जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस। उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? मतलब ध्वनि तरंगों को विद्युत में परिवर्तित करता है, तो ये होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके परमाणु पाए जाते हैं? कितने परमाणु पाए जाते हैं? कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया के कारण होती है? बताइए कौन सी अपक्रिया होती है? ऑक्सीकरण के कारण होती है, ऑक्सीकरण के कारण। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए आप, कौन सा सही है केवल। ठीक है, तो देख लेते हैं। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है, ये तो सही है। ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। हीलियम हल्की होती है कि हाइड्रोजन हल्की होती है? हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हल्की होती है, गलत हो जाएगा। हीलियम हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो तरंगों में से नहीं है, तो ऑप्शन केवल ए सही हो जाएगा। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, तो साबुन किसके होते हैं? सोडियम के भी होते हैं, पोटेशियम के भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका। फलों को ताजा रखने के लिए, फलों को ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी चला जाएगा। द्रवों की तुलना में गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गैसों में अणुओं के बीच स्थान का बड़ा होना, यही सही चला जाएगा, ऑप्शन ए। इथीन, इथीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है? तो इसका किस कार्य में किया जाता है? मस्टर्ड गैस के निर्माण में, बिल्कुल। निषेचक, निषेचक के रूप में, ये भी कृत्रिम रंग के निर्माण, बिल्कुल, चारों चला जाएगा डी। निम्नलिखित में अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती? तो कितने अंतराल के बाद? 6 माह, 6 माह के अंदर बैठक होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है? तो वो है सिक्किम में, सिक्किम में है 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, और आप लोगों बिहार हुआ, यूपी हुआ, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो आर्टिकल 178 है। आर्टिकल 178 में
आर्टिकल 178 में ये बात कही गई है कि अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है तब से अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित। तो ये अपने पद ग्रहण के दिन से रहेगा, पद ग्रहण के दिन, जिस दिन वो ग्रहण करेंगे उस दिन से। आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के में सक्षम बनाता है? वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम है यदि वे मानते हैं कि मौलिक अधिकारों से वो वंचित हैं। अनुच्छेद 32। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अब अस्थायी सदस्य चुने कौन गए थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप जल्दी से। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। तो राज्य की विधानसभा है वो, राज्य की विधानसभा। चुनाव में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकती। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा ये बात हुई थी? तो 99 संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। आगे चलते हैं। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति में किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है 25 सभी को पता होना चाहिए। 25 वो एज होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची है, वो 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है, 10वीं अनुसूची। सुपर फास्ट रिवीजन है, बस आपको टेस्ट देना है, अपना बताना है कि कितने पानी में हो आप। देखिए क्या कह रहा है, किसने 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था? तो वो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के कार्यकाल में 64वां आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो अनुच्छेद 108, सभी को पता होना चाहिए, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। 108 ऑप्शन नंबर सी। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो किसने की थी? BKR राव ने, ठीक है, BKR राव ने की थी राष्ट्रीय आय की गणना। मत्स्य और खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय? तो ये आता है प्राथमिक के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जुटे हैं? लोहा और इस्पात में, जूट में, कपड़ा उद्योग में, शक्कर उद्योग में? तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोगों को उद्योग मिला है, ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंध आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? विदेशी व्यापार के द्वारा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था था? तो वो दूसरा था, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में सर्वाधिक पाया जाता है। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन शनि का है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। पंजाब में भूमि नीनीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? कौन सा मुख्य कारण है? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो कौन सा सर्वाधिक शामिल है? तो तमिलनाडु है शामिल, ठीक है। राउरकेला इस्पात, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये जर्मनी की सहायता से किया गया था, राउरकेला, ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो ये कौन सा है? काली मृदा, काली। ऑप्शन ए। भारत में पाए जाने वाले कोड़धाड़ी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती हैं? तो कितने ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? तो ये 25 से 45,000। ऑप्शन बी। 2,500 से 45। ठीक है, 2,500 से 4,500 के बीच में पाए जाते हैं। पेटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये पेटागोनिया का जो पठार है अर्जेंटीना में है। ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? नहीं है बोला है। कौन सा नहीं है? वायु का प्रदूषण साफ साफ दिख रहा है, यही नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, शोर का अवशोषण करना, ऑक्सीजन की विमुक्ति करना। ठीक है, आगे चलते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। तो आपको सभी को पता होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन पर्यावरण से ही संबंधित है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी का अस्तित्व है तो नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। ये 100 क्वेश्चन थे सुपरफास्ट, आपको बताने कितने सही हुए हैं। यदि आप 70 प्लस ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, इसी तरह आप टेस्ट देते रहिए, अपने टेस्ट को चेक करते रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।